राधे राधे। प्राचीन काल में हेमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। उस वंश के राजा ने अन्न दान नहीं किया, इसी से उसने चातक व छिपकली का जन्म लिया। वह निर्धन व निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। उसने गो भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने न किया हो, परंतु कभी वैशाख मास में जल दान और अन्न दान नहीं किया। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब करते हैं, लेकिन गरीब ब्राह्मण की सेवा कोई नहीं करता, इसलिए मैं उनकी सेवा करूंगा। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में छिपकली योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुति देव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उनके चरण धोकर अपने माथक पर उस जल को छिड़का। देव योग से उस जल की एक बूंद छिपकली पर भी जा पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उनको अनेक योनियों में जन्म का ज्ञान हो गया। वो हाय हाय करने लगा, ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगा कि आप मेरा उद्धार कीजिए और ये बताइए कि मुझे ये योनि क्यों मिली। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहा, सुनो, तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जल दान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है, और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मण को कभी भी जल दान नहीं किया और न ही अन्न दान किया। महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं, साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता। तुमने न तो जल दान किया न साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई। अब मैंने जो वैशाख में पुण्य किया है वह मैं तुम्हें दूंगा, उसी के फल से तुम्हारी शांति होगी। इससे तुम्हारे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कह ऋषि ने जल स्पर्श कर 1 दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो छिपकली का रूप त्याग नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 दीप तक पृथ्वी का राज्य करने लगा। इसलिए वैशाख महीने के अंदर अधिक से अधिक जल और अन्न के दान का महत्व बताया गया है। तो आप भी जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न और जल का दान अवश्य करें। धन्यवाद।